अच्छा जी सानू पता लगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਿੰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦਿਸਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਰਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹ ਜਿੰਨ ਖੈਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ कराची गई तो मैं मूव हुई सीवी अपार्टमेंट से। अच्छा सीवी अपार्टमेंट जो लोग कराची में रहते हैं बड़े ह्यूज होते हैं तो वहाँ पे मेरे किचन में रात को ना कैबिनेट्स खुलने बनने की आवाज़ आती थी। मुझे चाय की पत्ती की खुशबू आती थी, पता चलता चाय बन रही है, खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं और पता चल रहा होता था कोई चीज़ है। फिर अक्सर ऐसा होता था मैं कभी जैसे लाहौर से घर आई थी मेरा एक रूम था जो बिल्कुल किचन के साथ था तो उसमें आधे वाले किचन पे टाकी सफाई हुई होती थी। टाकी जी पोचे को कहते हैं, पंजाबी दा वर्ड है टाकी। पोछा लगा होता था। मैं एक टाइम पे मैं इतनी हो गई हुई थी कि मैं कहती थी कि भाई पूरा ही कमरा आप लिटरली आप कर देते, लेकिन ये कभी शुरू मुझे खौफ आता था लेकिन फिर एक टाइम पे होता है कि मुझे लगा मैं अकेली नहीं हूँ एक शहर में जहाँ पर आप अकेले रहते हो और उसके बाद मुझे लगता था मैं अकेली नहीं हूँ बट व्हेन आई गॉट मैरिड तो मैं कुछ अर्सा मैं वहाँ रही हूँ और मैं अपने मियाँ को जो बताती थी और मैं अक्सर घर में लड़ी होती थी कि घर में अगर मैं तैयार होने के लिए बैठी हूँ और मैंने अपने 2 झुमके यहाँ पे रख दिए हैं तो ऑल ऑफ अ सडन मेरा एक झुमका गायब हो जाएगा या मेरी कोई हील गायब हो जाएगी एंड आई यूज्ड टू से दे दो मेरी चीज़ें वापस, मैं तुम लोग को तंग नहीं करती, तुसी मेरी चीज़ लेके चले जाते हो। तो माई हस्बैंड यूज्ड टू से कि ये मेरी बीवी पागल है। तो मैं 2-3 मेरे फ्रेंड से भी कहा कि अजीब पागलों से दीवारों से बातें करती रहती है। तो वैसे कि भाई ऐसा नहीं कभी ताड़े ते नहीं शक हो गया कि हरे है इधर उधर नहीं बेचते नहीं ओनू यकीन है मैं हूँ ओनू मेरा तो यकीन है कि ऐसे है हादसे इंसिडेंट्स हले भी होंदे ने कि ना तो जान छुट्टी है कि नहीं छुट्टी हले तक नहीं अल्लाह का शुक्र होने होंदे बट जब मैं सीवी वाले अपार्टमेंट च रहनी थी तो बहुत होंदे सी मैं तो मैनू फील भी होंदे सी हाँ मैनू फील होंदे सी बट जेड़ी भी सी चंगे सी अच्छे जेड़े होंदे ना कदी सुत्ते हो ते सवेरे जन ने आप ही चाह बना के मॉर्निंग टी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ हाय मैं तो फैन ही हो जाती जो जिन मिल जाते पर एक बार मैंने की हो यार माय फ्रेंड इज कॉलिंग मी कि भाई मन में कहीं जाना है तो तुम आ जाओ तो नहीं नॉट माय फ्रेंड्स कहीं मुझे जाना था और मेरा दिल नहीं था तो मैंने फ़ोन पे बात करते बोला मैं नहीं आ सकती सॉरी मेरा ना टायर पंक्चर हो गया है। अच्छा मैंने फ़ोन तो बंद कर दिया उसके बाद मैंने वेंट डाउनस्टेयर्स मैंने गाड़ी की तरफ गई तो मैं देखा कि जी मेरा टायर एक्चुअली पंक्चर सी। मैं कह लो जी मैंने कहा मैं इतनी अच्छी बातें कर दी वो भी सुन लिया कर सही गल है। तो मुझे लगता है कि जो भी था वो बहुत कोई नेक थे तो वो चाहते नहीं थे मैं झूठ बोलूं। अच्छा, तो मैं एक नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने किसी किस्म मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया पर मैंने शुरू से डराया ज़रूर मैं डरी। देखिए दिस इज़ नॉट नॉर्मल कि आपको आपकी मुसलसल आपके कैबिनेट खुल रहे हैं देन आपको आवाज़ आ रही है कि खुल गया नल खुल गया हुआ है बर्तन धुल रहे हैं। मैं तो कहनी ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਨੱਸ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਜਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੀਲੇ ਪਾँव ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। एट दैट टाइम इट्स वेरी हार्ड मैं नमाज पढ़ती शुरू में मुझे गुस्सा भी चढ़ता था तो मतलब ये लेवल हो गया था कि मैं डरती थी मुझे गुस्सा चढ़ता था। अल्लाह की कसम इस टाइम हैरानी हो रही कि ਤੁਸੀਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ कि ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ उस घर च रह लिया फिर सारी 4 साल। अच्छा एंड आई वाज द वन मुझे बताते हैं कि मैं उन टेनेंट्स में थी जो बहुत ज़्यादा टाइम उस घर में रही हूँ और मैं कराची जाने से पहले माँ बाप की वो बच्ची थी जिसको अगर ऊपर वाले पोर्शन में जाना होता है ना कि अम्मी ने कहा चलो डीप फ्रीजर में जाके चीज़ ऊपर रखा हो ऊपर वाले तो मैं नहीं जा सकती सी। मैं अपने भरा नूं आवाज़ मारती सी कि चल मेरे नाल उत्ते चल या ऊपर दी लाइट ऑन कर दे सीढ़ियों दी लाइट ऑन कर दे ऊपर तुम हो मुझे ऊपर आके काम करने आना है मैं नहीं जा सकती। ट्रांजिशन सी ऐसी बहादुरी एकदम। अच्छा वधिया जी ऐसा होया है कभी लाइव शो कर रहे हो तो कभी गेस्ट ने कोई ऐसी गल करती होए कि कोई मजाया जी कि वखियां तो हासा निकल रहा है बड़ा ही मुश्किल कंट्रोल किया होया। अच्छा तो फिर उन्हें भी दस दो कि की सी दसण वाली गल नहीं मैं माजरत मैनू करनी पै जानी है बट हो जाता कदी कदी फिर कि बंदा मेरा ना एक तो मेरा रोना तो मेरा हासा बड़ा चिल्ला है। अच्छा तो जो हंसी आती तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती तो जो फिर रोना भी आता तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन एक बारी होया किसी बड़े बहुत ज़बरदस्त वो हमारे एक एंकर हैं और बड़े ज़बरदस्त हमारे स्टार हैं तो उन्होंने बारे से कोई गल की थी द गर्ल वॉज हिलेरियस इट वॉज नॉट के जी वो ऐसी बात भी नहीं थी कि वो डिसरिस्पेक्टफुल थी बट वो मैं करना नहीं चाहती मैं पकड़ी जाऊँगी पॉडकास्ट में। तुसी ना लो क्यों दे दो हल्की जी गल दस दो कि होया की तो वो होया ये था जी नवीद रज़ा हमारे बड़े ज़बरदस्त एक एक्टर हैं हमारे फिल्म स्टार भी हैं तो नवीद रज़ा का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा शरारती सा है। अच्छा सो उन्होंने आके हमारे शो में बात कोई गलती उन्होंने कहा कि जी हाँ उनके तो शो में जाके ना आपको सिंगर्स कोई चला भी जाता है उनको कभी गाने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि वो खुद ही गा रहे थे समथिंग ऐसी बात थी। अब वो जिस तरीके से उन्होंने बात की ना तो मैं अब तो आप तो पॉडकास्ट में डिस्कस करी हूँ
तो उस वक्त ना मेरी हंसी मैंने इतनी मुश्किल से कंट्रोल की, बिकॉज आई लव दैट पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसने बात ही इस तरीके कभी गल भावें एडी फनी ना भी होए ना, जो कोई एक मोमेंट या इस तरीका ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਉਧਰ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੱਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੱਸੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਦੀਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਦੀਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ, बट अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी अक्सर ऐसा होता है ना, अक्सर लोग आ जाते हैं जी प्लीज़ मैडम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ खिंचानी, एक फोटो खिंचा लो, तो ਜਦੋਂ ना पूछो तो ना भी नहीं पता होता किधर ना खिंचा रहे हैं। एक बार वैसे बड़े मजे का सीन हुआ, मुझे एयरपोर्ट पे एक बच्ची मिली। अब वो माँ बाप भी होते हैं ना, वो बच्चों से कह रहे तुम जाओगे। मेरी बच्ची आपकी बहुत बड़ी फैन है और वो बच्ची 3 साल की। मैं कहा इसको कैसे क्या पता ये क्यों मॉर्निंग शो देखेगी, कि इस बच्चे की दिमागी हालत ठीक है, ये क्यों देखेगी मॉर्निंग शो? क्यों बैठी है मेरे अच्छा तस्वीर आपकी बहुत बड़ी फैन है, तस्वीर खिंचवा लें। अच्छा अब वो आजकल आपको कौन सा ड्रामा हिट है? क्या ड्रामा हिट है मेरा जो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਲਵਾਂਗੀ ਸਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ उन फाइलों पर दस्तखत करना चाहती हूँ। मैं कहनी है तो फलाही काम हो गया, एक बहुत ही खूबसूरत तुसी ये जवाब दिता है। अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ? ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ बड़ी सेंसिटिव गल होती है। तुसी किसी अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ बुरा हो ना, तो हम उसमें बड़ा जैसे कहना कि किसी की ट्रेजेडी को अपना फील करते हैं कि वो मुझे लगता है कि मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई है। ऐसा हुआ कि विद इन 30 minutes they were kind that they reached, but हमें भी पता ना कि हम किसी के घर में से डरने, जहाँ पे किसी जवान की डेथ किसी की डेथ हुई तो हम फ़ौरन अपना मुँह साफ कर लेते हैं। मतलब हम तो ऐसे लोग हैं, कभी किसी के पता चले कि कुछ ऐसी ट्रेजेडी होगी भी तो हम कहते हैं कि पुराने कपड़े जो तय भी नहीं हुए ना, तो आप यू नेवर नो अगले पे वो क्या अगले की तो जिंदगी खत्म हो गई है। और ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਕਾਣ ਦਿੰਦੇ, हाँ नहीं करते थे, उनके गम का हिस्सा बन जाते थे। यस, वो उनके सारे जो नेबर्स होते थे दे यूज्ड टू कम फॉरवर्ड। अच्छा तो वो आई और मैं बैठी हुई और मैं उनको देखा कि वो जो आके मैंने मिली है, तो मैंने उनको देखा उन्होंने बड़ी ब्राइट लिपस्टिक लगाई हुई है। एंड देन हमारे एक नेबर्स में से मैं तो इसमें हमारे नेबर्स में से भी आई, वो भी इतना मेकअप करके वो भी आके मुझसे आपको कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, और मेरी अम्मी की डेथ को मेरे ख्याल से कोई 1.5 घंटा हुआ होगा। सो मैंने उनको देखा, उसने मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। दिल तो मेरा कह रहा था कि मैं उनको कहूँ कि बस ये चाहिए कि आप थोड़ा सा ना सेंसिटिव हो जाए कि ये मेरे लिए कैसा, मतलब देखिए किसी की माँ मर जाना ना लोगों के लिए हम होते कि यार किसी की मदर की डेथ हो गई है, जिसकी जाती है ना उसका सब खत्म हो जाता है, उसका सब खत्म हो जाता है। मैं 2024 ने मुझे सिखाया कि माई ग्रीफ एंड माई ग्रैटिट्यूड कैन कोएग्जिस्ट, कि मैं बड़ी लकी और मेरे चैनल का मैं ना शुक्र अदा करना चाहनी है कि मेरे चैनल ने मैनू है ना सपोर्ट किया, कि उन्होंने कहा तुसीं जिन्ना मर्जी टाइम लेना तुसीं लवो। मेरा मॉर्निंग शो स्टार्ट होने वाला सी, तो हले रमज़ान खत्म होया सी, और उसके बाद असी मॉर्निंग शो दी ना दोबारा रीलॉन्च करने से तैयारी कर रहे सी। तो मैंने कहा मेरी अम्मी को मेरी ज़रूरत है, मैंने कहा कोई मसला नहीं आप जाएँ। मैंने केम टू लाहौर, दैन आई वाज विद हर, ये बहुत 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 अल्लाह का शुक्र है। बट वो टाइम ऐसा था कि मेरे लिए ना उससे निकलना बड़ा मुश्किल था। अक्सर मैं जब शो भी करने आई हूँ